कई दिन पहले केरल में एक रैली हुई। उसे हमास के एक नेता खालिद मसाल ने वर्चुअली संबोधित किया। उसमें इजराइल के सर्वनाश के नारे लगे, खूब अल्लाहू अकबर हुआ और फिर ईसाइयों की एक प्रार्थना सभा में बम विस्फोट। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। आज किस्सा केरल की मजहबी मानसिकता का, क्योंकि बगदादी के खलीफा बनने के लिए सीरिया जाकर लड़ना हो या फिर इंडिया में पीएफआई जैसी लड़ाकू यूनिट का गठन हो, गैर मुस्लिम लड़कियों से लेकर ईसाई लड़कियों तक के साथ लव जिहाद का एजेंडा हो या फिर फिलिस्तीन का समर्थन, केरल का मुस्लिम सबसे आगे पाया जाता है। और ये बीमारी आज से नहीं है, बहुत पुरानी है, करीब 100 साल पुरानी। अरब का कोई भी झगड़ा हो, केरल का मुस्लिम उसे अपनी मजहबी लड़ाई समझ लेता है। केरल में पहले क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है, किस खतरे की ओर फिर से केरल जा रहा है, बताएंगे एक एक करके। दरअसल तुर्की में आज से करीब 100 साल पहले इस्लाम का एक खलीफा बनाने की जद्दोजहद चल रही थी। ब्रिटिश सरकार ने ओटोमन साम्राज्य यानी तुर्की में इस्लाम के खलीफा की गद्दी छीन ली थी। तो भारत के मुसलमान उस दौरान चाहते थे कि खलीफा का चयन तुर्की में हो। इस कारण भारत के मुसलमान उत्तेजित थे, पर इनका जो गुस्सा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ होना था, वो गुस्सा केरल के हिंदुओं के विरुद्ध फट पड़ा। देखते ही देखते चिंगारी ऐसी भड़की कि हजारों हिंदुओं का कत्लेआम आरंभ हो गया। यानी अगस्त 1921 में केरल के मालाबार कांड में मोपला मुस्लिमों ने स्थानीय हिंदुओं पर हमला कर दिया। मजहबी उन्माद में सैकड़ों हिंदुओं की नरसंस हत्या कर दी गई। उन्हें इस्लाम अपनाने या मौत चुनने का विकल्प दिया गया। हजारों का मतांतरण किया गया। गैर मुस्लिम महिलाओं का अपहरण करके बलात्कार किया गया। संपत्ति लूटी गई या नष्ट कर दी गई। कईयों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। जमींदारों की हत्या कर दी गई। मंदिरों पर हमले हुए और गाय को मारा जाने लगा। उस दौरान गांधी जी ने इसे खिलाफत आंदोलन बताया। वो इसमें हिंदू मुस्लिम एकता खोज रहे थे। आज गांधी जी का रोल अदा कर रहे हैं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, जो कह रहे हैं कि फिलिस्तीन पर इजराइल का हमला बंद होना चाहिए और जिस व्यक्ति यानी हमास नेता खालिद मसाल के भाषण में अगर कोई भी गलत बात पाई गई तो उचित कार्रवाई की जाएगी। यानी तब अली मुसलियार हिंसा का चेहरा था, आज सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट है जो कि जमात इस्लामी से जुड़ा है। 100 साल पहले मालाबार कांड को किसान विद्रोह बताया गया था। आज केरल के मुस्लिम कह रहे हैं कि हमास आतंकी संगठन नहीं है, वे तो आज़ादी के मत वाले हैं। यानी अभी तक केरल में मोटे तौर पर सभी नेता फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। अब मुस्लिम संगठन और उनके मजहबी समूह फिलिस्तीन के सपोर्ट में घर घर जाकर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। दूसरी ओर सीपीआईएम की अगुवाई वाले सत्तारूढ़ गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन दोनों ने एक नापातुला रवैया भी इख्तियार कर लिया है। ये बात इस मायने में खास है कि केरल में मुसलमान लगभग 26.5% है। लिहाजा चाहे एलडीएफ हो या यूडीएफ, दोनों के चुनावी प्रदर्शन के लिए इनका वोट महत्वपूर्ण रहता आया है। तो इस कारण इनके लिए हमास आतंकवादी नहीं बल्कि देवदूत है। यही कारण है कि इन सब के कुक्रम दबा रहे हैं। जुलाई 2017 आईएसआई के लिए जंग लड़ते हुए केरल के 5 युवक मारे गए थे। सोचिए, बगदादी को खलीफा बनाने के लिए ये लोग केरल से सीरिया गए। अनुमान लगा लीजिए, जो लोग इस्लाम के निजाम के लिए लड़ने के लिए फ्री में सीरिया जा सकते हैं, वो लोग जब इन्हें यहाँ मौका मिलेगा तो क्या क्या करेंगे। हमने तब भी कहा था कि एक खबर नहीं है, बस एक मानसिकता समझिए। इसके बाद फिर मार्च 2018 में केरल में एक महिला आतंकी का नाम सामने आया था। तब केरल के कोच्चि में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की अदालत ने यास्मीन मोहम्मद जाहिद नाम की इस महिला को 7 साल की सजा सुनाई थी। यासीन मोहम्मद जाहिद ने केरल से कईयों का ब्रेन वॉश करके उन्हें बगदादी की सेना में भर्ती कराया था। यास्मीन मोहम्मद की गिरफ्तारी यूं तो साल 2016 में हुई थी और तब पूछताछ के दौरान उसने बताया था कि 6 महिला 3 बच्चों समेत केरल के 22 लोगों को उसने बगदादी की सेना में शामिल किया है। उसका आका अब्दुल राशिद तब तक केरल से ही 40 युवाओं का ब्रेन वॉश कर चुका था। इसके बाद तो केरल में कई हिंदू और ईसाई लड़कियों को भी ब्रेन वॉश करके जिहाद के लिए अफगानिस्तान के रास्ते सीरिया भेजा गया था। अब एक बार फिर केरल में मुस्लिम संगठन और मजहबी समूह
फिलिस्तीन के सपोर्ट में घर घर जाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं। सोचिए, ये इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, जो भी करेंगे केरल में करेंगे। यानी आगे चलकर खबर ये हो सकती है कि हमास की ओर से लड़ते हुए केरल के इतने जिहादी मारे गए। जब ये खबर आएगी तो रोना शुरू होगा कि अब्दुल तो नौकरी करने गया था, वो तो पार्ले लेने जा रहा था, इजराइल का बम गिर गया। फुरकान की चाय की दुकान थी, साजिद वहां सीढ़ी लेकर ऊंट नहलाया करता था। हाय हाय इजराइल, मरो इजराइल, काफिर इजराइल, और हाय तौबा मचाई जाएगी। ऐसी हाय तौबा वाले यही राजनीतिक दल होंगे जो अब इनकी वोट के लिए हमास का गुणगान कर रहे हैं। सीपीएम पार्टी का एक धड़ा हमास को आतंकवादी नहीं मानता, लेकिन सीपीआईएम के पोलित ब्यूरो मेंबर एम.ए. बेबी ने कहा है कि अगर हमास को आतंकवादी संगठन कहा जाएगा तो यही बात इजराइल के लिए भी कही जानी चाहिए, यानी दोनों बराबर है। हालांकि उनकी पार्टी की सेंट्रल कमेटी मेंबर के सैलजा ने फेसबुक पर हमास को आतंकवादी कहकर संबोधित कर दिया। सैलजा ने हमास के हमले की निंदा की। कांग्रेस नेता शशि थरूर भी इस विवाद में कूद पड़े, क्योंकि फिलिस्तीनियों के पक्ष में एकजुटता दिखाने के लिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने एक रैली का आयोजन किया था। उसमें थरूर ने हमास के हमले को आतंकवादी हरकत करार दे दिया था। इस पर सीपीआईएम के एम स्वराज ने थरूर की आलोचना की। उन्होंने कहा कि थरूर ने आईयूएमएल की रैली को इजराइल के साथ एकजुटता की मीटिंग में बदल दिया। थरूर ने हैरानी जताई कि इजराइल हमास युद्ध के बारे में उन्होंने 32 मिनट का भाषण दिया, लेकिन एक छोटे से हिस्से को उठा लिया गया और उसके हवाले से उन पर निशाना साधा जा रहा है। केरल में बीजेपी का रुख इजराइल के समर्थन का है, तो मुस्लिम विद्वानों के संगठन दक्षिणी केरल के जमीयत उलमा के फिलिस्तीन के समर्थन में जुलूस निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस बार केरल के ईसाई थोड़े बटे नजर आते हैं। गाजा वार के चलते ऐसा हुआ है। ये बदलाव इससे पहले भी दिखा था, जब 2 साल पहले हमास के हमले के चलते इजराइल में एक ईसाई हेल्थ वर्कर की मृत्यु हो गई थी। उस समय केरल में क्रिश्चियन यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाए थे और उसमें लव जिहाद, हलाल फूड, हागिया सोफिया मस्जिद को लेकर जैसे मुद्दों को हवा दी थी। इसी का नतीजा हो सकता है कि 29 अक्टूबर को जब कोच्चि में यहोवाज विटनेस की मीटिंग में बम धमाके हुए, तब किसी ने भी इन तथ्यों का इंतजार नहीं किया कि हमला किसने किया, और तुरंत अटकलें लगनी शुरू हो गई कि इन बम धमाकों का गाजा वार से कोई ना कोई लिंक हो सकता है। अरब जंग वैसे भी अपने साथ भावनाओं का जुआर लाती है। अरब जंग का असर भारत के मजहबी संगठनों की सोच पर भी बहुत पड़ता है। इस बार भी इस जंग का इमोशनल और आइडियोलॉजिकल इफेक्ट दिख सकता है। राजनीतिक ताकतें और मजहबी समूह अपने इलाकों में इसका फायदा लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल रह जाएगा कि आखिर केरल का मुसलमान अरब की जंग को अपनी जंग क्यों मानने लगता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।